उत्तराखंड में 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, 6 आईजी और 1 डीआईजी और 3 पुलिस अधीक्षक रैंक के अफसरों का तबादला। अरुण मोहन जोशी आईजी सीआईडी होंगे, नीरू गर्ग सीआईडी आईजी फायर सर्विस बनी, नीलेश आनंद भरने होंगे आईजी पीएसी और करण नगन्याल आईजी जेल बने हैं। मुख्तार मोहसिन आईजी जीआरपी बने, योगेंद्र रावत आईजी पीएचक्यू बने, निवेदिता को डीआईजी एसडीआरएफ का चार्ज, तृप्ति भट्ट को एसपी फायर सर्विस बनी, रामचंद्र राजगुरु एसपी मुख्यालय बने, सरिता ढोबाल एसपी एटीएस बनी, यशवंत सिंह आईआरबी प्रथम के सेना नायक बने, हरीश वर्मा हरिद्वार पीएसी सेना नायक बने हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो नाम जो सामने है, निवेदिता को डीआईजी एसडीआरएफ का जो चार्ज है वो दिया गया है। और बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, हरिद्वार से खबर, जहां सरकारी जमीन पर बनी मजार पर कार्रवाई। राजाजी टाइगर रिजर्व ने चस्पा किया नोटिस, मजार प्रबंधन को दिया गया 15 दिन का समय। परेशान करने के लिए की जा रही है कार्रवाई, ये मजार खादिम की ओर से कहा गया है। सरकारी जमीन पर बनी मजार पर कार्रवाई, राजाजी टाइगर रिजर्व ने नोटिस चस्पा कर दिया है। सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजारों पर शासन प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। हरिद्वार के शहर कोतवाली इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में बनी मजार पर राजाजी टाइगर रिजर्व ने नोटिस चस्पा किया। पार्क क्षेत्र में बनी इस मजार को लेकर मजार प्रबंधन को 15 दिन का समय दिया गया है। मजार के खादिम ने बताया कि केवल उन्हें परेशान करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। मजार काफी पुरानी और इससे पहले भी प्रशासन ने यहाँ नोटिस चस्पा किया था, जिसका जवाब दिया गया था। ये सरहद का गढ़ है। जब अंग्रेजों ने पहला गजट किया था, पहली नपाई की थी, तो ये यहाँ से लेके और वहां तक हुई थी, नहर पार तक। ये खसरा नंबर 1 चला गया इधर। अच्छा, तो तब से ये मजार बनी हुई है? तब से ये मजार है बने हुई। अच्छा, अंग्रेजों के हाँ, अच्छा, समझ गए जी। ये पुराने मजार है, नवी नहीं है। मैंने इसमें कोई निर्माण नहीं किया। वहीं नैनीताल जिले को जहां 112 करोड़ 34 लाख की 17 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम की ओर से किया गया। और इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर, आपको बता दें, जहां पर रामनगर में कालाढूंगी में भीषण हादसा हुआ है। पेड़ से टकराई गाजियाबाद के पर्यटकों की कार, परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 घायल बताए जा रहे हैं। वीकेंड पर नैनीताल घूमने जा रहा था ये परिवार और तभी हादसे का शिकार हो जाते हैं। नैनीताल घूमने आए गाजियाबाद के एक ही परिवार के 2 सदस्यों की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं, घायलों में 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। हादसा शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे बाजपुर मार्ग पर गड़प्पू चेकपोस्ट से करीब 2 किलोमीटर आगे हुआ। यूपी नंबर की कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई और टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण और राहगीर दौड़कर पहुंचे, घायलों को बाहर निकालने में मदद की। तुरंत पुलिस और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। कालाढूंगी पुलिस के मुताबिक सभी लोग गाजियाबाद के सिहानी क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये लोग शुक्रवार को तड़के ही नैनीताल घूमने निकले। कार में 4 बड़े लोग और 2 छोटे बच्चे सवार थे। 8:30 बजे के आसपास लाए हैं, 108 के माध्यम से आए हुए हैं और ये जांच करने पर पाया गया कि ये जो है गलत पाए गए, तो इनको यहाँ पर अभी रखा गया है। अभी पुलिस अपनी आगे की जांच की कार्रवाई कर रही है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से सिखों पर दिए गए बयान पर सफाई दी है। रावत ने कहा कि उन्होंने सोच समझकर सिख समुदाय पर टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि उनके ओर से गलती से कुछ शब्द निकल गए थे, जिसको लेकर उन्होंने तुरंत माफी भी मांग ली। हरक सिंह रावत ने कहा कि एक बार पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, क्या किसी ने उनसे माफी मांगने के लिए दबाव बनाया? क्योंकि उस समय मेरे को जो है, मैं तो दिल्ली में मीटिंग में था, मैं तो उठा भी नहीं पा रहा था फोन। बाद में मुझे जो हमारे सामने दीप्ति भारद्वाज रहती है, उसका फोन आया मेरे को। उसके कई कॉल आ रखे थे कि भाई साहब ये इस तरह आए थे, तो मैंने मुख्यमंत्री से बात की है कि भाई ऐसे किसी को जब एक चीज पर टॉपिक हो गया, हालांकि मेरी मनसा आप मेरा शब्द देखोगे तो कोई एक शब्द मैंने गलत नहीं बोला, क्योंकि उसमें 12 साढ़े 12 बज रहे, तो 12:30 बजने को कोई गलत भी नहीं है।
पौड़ी इलाके में लगातार बढ़ रहे गुलदार के आतंक के बीच राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डांगी के छात्रों की सुरक्षा वन विभाग ने संभाली है। जंगल से सटे इलाकों में बढ़ते खतरे को देखते हुए विभाग के कर्मचारी रोजाना स्कूल के बच्चों को सुरक्षित रूप से ग्राम थनूल तक घर छोड़ रहे हैं। वन विभाग की इस पहल से स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों ने राहत की सांस ली। उनका ये कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर विभाग की ओर से उठाया गया कदम सराहनीय है, लेकिन ये केवल अस्थायी समाधान है। इसमें जो हमारे कई क्षेत्रों में गुलदार का जहाँ पे भी आतंक है, तो वहाँ पे जो न्यूनीकरण की कार्रवाई है या फिर जो प्रोटेक्टिव मेजर्स है वो लिए जा रहे हैं। और इसी क्रम में कई सारे स्कूल्स भी चिन्हित किए गए हैं जो बहुत ज़्यादा लेपर्ड प्रोन एरियाज़ में सिचुएटेड है, तो वहाँ पे एस्कॉर्ट्स भी उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कुछ जगह पे जहाँ कम बच्चे थे और जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पास में थी, वहाँ पे स्कूल शिफ्टिंग की भी कार्रवाई की गई है। और इसमें और हम लोगों ने और भी ऐसे स्कूल्स की डिटेल मांगी है जहाँ पे और अभी एस्कॉर्ट प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, तो हम उन जगहों पर भी ये वाले जो ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे एस्कॉर्ट की कार्रवाई। उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम ज्यादातर शुष्क रहने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 14 दिसंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ राज्य को प्रभावित कर सकता है, जिससे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश और लगभग 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी दर्ज हो सकती है। विभाग के मुताबिक राज्य में फिलहाल न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, जबकि कुछ स्थानों पर ये 1 से 2 डिग्री तक अधिक चल रहा है। देखिए, आज जो है 12 दिसंबर हो गई है, तो अगले जो है 5-7 दिन उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 14 तारीख को एक जो है फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्र जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी मिलने की संभावना है। बाकी जो ज़्यादातर स्थानों पर अगले 5 से 7 दिन जो है मौसम शुष्क रहने की संभावना है। देहरादून के इंद्रेश अस्पताल से एम्बुलेंस चुरा कर हरिद्वार में छोड़ने का मामला सामने आया है। देर रात हुई इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल देहरादून के एक अस्पताल से बंटी और बबली एम्बुलेंस चुरा कर भागे। जब मामले की जानकारी हुई तो लोगों ने अपने स्तर से इसका पीछा किया, जिसके बाद वे लोग हरिद्वार पहुंचे और लोगों का लगातार पीछा करने के चलते युवक और युवती एम्बुलेंस कनखल थाना क्षेत्र के कृष्णनगर छोड़कर भाग गए। उनको बोला सर गाड़ी का नंबर है 5578, उनको गाड़ी रोकनी है और माम रोकने की कोशिश करी, उनने हमें उड़ाने की कोशिश करी और हम एटीएम लेके भाग गए तुरंत लेके। कौन थे वो लोग तो गाड़ी चुरा के भाग रहे थे? वो गाड़ी लेके भागे, को नाम लड़का लड़की है, तुम ठीक है, हम नाम पता नहीं में। इसके बाद हमें नाम नहीं पता, हम चिप भाग गए, गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करी, भागने की कोशिश करी, पकड़ने के लिए हमें गाड़ी नहीं मिली नहीं। और हम भागे 3 द्वार तक आए, फिर मैंने देखा वहाँ 3 द्वार तक पार करा, वहाँ गाड़ी नहीं मिली। उनने कहा फिर एक काम करो, नदी के पास चलते हैं। उन्होंने कहा भाई चल कंगी तरफ आए, जब हमें गाड़ी यहाँ मिली खड़ी हुई। कहाँ से चुराई थी इन लोगों ने गाड़ी? इंग्रेज हॉस्पिटल देहरादून। तो वहाँ से चुरा के ला रहे थे लड़की? यहाँ लाया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।